छंदे आयरिय वज्राय साहुगणे वंदीय सम्मत करू नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो साचर्षि नमोसु 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 वंदामि वंदामि इच्छामि 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 महाराज। बोले आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धि सार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 6 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार चल रहा है जिसका नाम है छायिक सम्यक्त्व अधिकार। इसमें छायिक सम्यक्त्व की उपलब्धि प्राप्ति किन परिणामों के निमित्त से होती है और कैसे होती है, विशेषता उस बात की है किस परिणाम से होती है वो यहाँ पर दिखलाया है। तो सबसे पहले अपन ने क्या काम कर दिया छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए? फर्स्ट थिंग क्या करने की आवश्यकता है? विसंयोजना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। विसंयोजना करके अपन फ्री हो गए। अपन अगला काम करने के लिए रेडी हैं, है ना। विसंयोजना कहाँ हो सकती है? कौन से गुणस्थान में और कौन सी गति में हो सकती है? 4 से 7 में हो सकती है और चारों गति में हो सकती है। 4 गुणस्थान है और 4 गति है। अब उसके बाद अपन ने प्रारंभ कर दिया था करण, 3 करण के परिणाम जो दर्शन मोहिनी की क्षपणा के लिए आवश्यक हैं। अध प्रवर्त करण पूरा हो गया था, अपूर्व करण पूरा हो गया था, अनिवृत्तिकरण में अपन आ गए थे। अनिवृत्तिकरण का भी संज्ञान बहुभाग काल पूरा हो चुका है और अपन कहाँ पर सत्व कहाँ पहुँच गया था? मिथ्यात्व प्रकृति के दूरापकृष्टि सत्व को अपन ने प्राप्त करवा दिया था। वहाँ तक अपन आ गए थे। याद आया? अरे कुछ तो बोलिए। हाँ ठीक है। अब अपन यहाँ से पढ़ते हैं। गाथा नंबर अपन ने हाँ ये पढ़ ली थी एक बार, 121-22 पढ़ते हैं, इसी से अपने को आगे पढ़ना है। पल्लस शंख भागम तस पमाणम तदो असंख्येजा भाग पमाणे खंडे संख्येज सहस्गे सुति देसु सम्मस असंखाणम समय पवद्धाणुदीर्णाहोदि तत्तोवरिं तु पुणो बहुखंडे मिच्छोच्छिट्टम। तो आचार्य देव ने कहा पल्लस संख भागम। इसके पहले का बात थी कि वह दूरापकृष्टि का जो प्रमाण है वह पल्ले का संख्यात्व भाग है, लास्ट वाला संख्यात्व भाग है। तदो उससे लेकर के अब जो कांडक का प्रमाण है वह कितना बतलाया था? असंख्यज भाग प्रमाणे खंडे। असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक का प्रमाण हो जाता है। ये अपन 2-3 बार अब कर चुके हैं। विसंयोजना के समय भी आया था, फिर से यहाँ पर आ गया, कल भी किया था, फिर से आज कर रहे हैं। क्या कि जब क्या हो जाता है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, जब क्या हो जाता है दूरापकृष्टि प्रमाण सत्व हो जाता है, उस समय से जो स्थिति कांडक घात का आयाम है वह पल्ले का असंख्यात बहुभाग होता है। तो यहाँ पर किन कर्मों की दूरापकृष्टि हुई है ये आपको बताना है। यहाँ पर यानी अनिवृत्तिकरण में है हम, उसके समय में चलते हुए दूरापकृष्टि हो गई। किस कर्म की दूरापकृष्टि हुई है? दर्शन मोहिनी की हुई है कि मिथ्यात्व की हुई है कि सम्यक्ति की हुई है? तो किस किस की हुई है? और सम्यक्त्व की, दर्शन मोहिनी की, तीनों प्रकृति की। छपना और ईना तो छपना के समय छपना पे काम करना है ना, तो उसका विशेष घात है, उसकी दूरापकृष्टि तीनों कर्म की करनी है। तीनों का आयाम समान चल रहा है। ऐसे करते हुए अब अपन आ गए थे उदीर्णा के ऊपर, है ना। ये उदीर्णा वाला अपने को यहाँ से कल हमने छोड़ा था, वहाँ से अपने को चालू करना है कि अब वो कह रहे हैं कि जब दूरापकृष्टि सत्व हो गया, दूरापकृष्टि के बाद में हजारों कांडक घात और हो गए, तब मिथ्यात्व का क्षय हो उसके पहले एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का नाम है असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा। वो कैसे होती है वो यहाँ पर बतलाते हैं।
एक होमवर्क दिया था कल करने के लिए, 3 प्रश्न थे, 3 अलग अलग अनुभाग कांडक वाले। अभी आप करके रखना, अभी पहले पढ़ लेते हैं, समय होगा तो एंड में करेंगे। तो ये सम्यक्त्व का द्रव्य है, जितना भी कुछ होगा। अच्छा, उदीर्णा दर्शन होने के तीनों कर्मों की होगी कि किसी एक कर्म की होगी? एक एक करके एक की होगी। जिसका उदय है उसकी ही उदीर्णा होनी है। चूंकि चौथा या पांचवा छठा सातवां चलगुण स्थान चल रहा है, सम्यक दृष्टि है, तो ना मिथ्यात्व का उदय है ना मिश्र का उदय है, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति की ही उदीर्णा हो सकती है। तो उसी के द्रव्य की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जितना कोई सम्यक्त्व का द्रव्य है, कितना द्रव्य है? समय प्रबद्ध, असंख्यात, 1.5 गुण हानि, 7 का भाग लगाया, अनंत का भाग लगाया, 17 का भाग लगाया, ये किसका द्रव्य आया? मिथ्यात्व का। हम मिथ्यात्व में फिर किसका भाग लगाया? गुण संक्रमण भागहार का। तो ये किसका द्रव्य आया? सम्यक्त्व का द्रव्य निकल के आया। उसकी संदृष्टि अपन ने पहले भी लिखी है। अब वो जो कोई जो द्रव्य है, इसमें क्या करना है? अपकर्षण करना है। जो गुण श्रेणी का करते हैं ना अपन, तो ये सम्यक्त्व द्रव्य, उसमें अपकर्षण भागहार का भाग लगाया, तो इसे क्या बोलते हैं? एक भाग है, वह अपकृष्ट द्रव्य है। इसका अपकर्षण करके नीचे देने वाले हैं, और शेष जो है वह बहुभाग है। उससे क्या करेंगे? उसका अपकर्षण नहीं करना है, वो जहाँ है उसको वैसा का वैसा रहने दो। फिर ये जो एक भाग अपकृष्ट द्रव्य है, इसका क्या करना होता है? अपन 3 जगह बांटते हैं। आपको याद है गुण श्रेणी का द्रव्य 3 जगह कहाँ बढ़ता है? उदयावली, उपरीतन स्थिति, और बीच में कौन है? गुण श्रेणी, है ना। ऊपरी उदयावली, गुण श्रेणी और उपरीतन। तो इसके 2 हिस्से करे थे अपन ने, सम्यक्त्व का द्रव्य बटे ये अपकर्षण भागहार का भाग दिया, ये पूरा द्रव्य, और इसमें एक पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दिया। तो ये एक भाग द्रव्य रहा, और इसका बहुभाग द्रव्य है, यानी मेजर पोर्शन है। तो मेजर पोर्शन जो है वो किस में देंगे? बड़ा हिस्सा किसको देते हैं? उपरीतन को देंगे। तो ये बहुभाग आ गया, तो ये इसको लिखो उपरीतन। इसको ले करके देंगे कि वहीं पड़ा रहने देंगे? ले करके नीचे देंगे। एक एक आवली नीचे से दे करके अति स्थापना छोड़ के नीचे तक के, यानी उदयावली के गुण श्रेणी के ऊपर तक के आयाम में इसको बांट देंगे। अभी भी किसका कितना आयाम है इसका? पल्ल का असंख्यातवा भाग। भागहार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो द्रव्य का सत्व बचा है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो आयाम है, ये अभी भी कितना है? पल्ले का असंख्यात भाग। यद्यपि हम दूरापकृष्टि पे पहुंच गए, दूरापकृष्टि के बाद में कांडक घात भी हो गए, फिर भी जो सत्ता बची हुई है वो कितनी बची है? असंख्यात वर्षों की। उसका प्रमाण है पल्ले का असंख्यात भाग। ये जो पल्ले का असंख्यात लिखा है, तो हमने द्रव्य के भागहार के लिए लिखा है। टोटल द्रव्य जो अनंत परमाणु हैं, उसमें असंख्यात का भाग लगा के जो द्रव्य आया है, उसकी हम यहाँ पर संदृष्टियाँ लिख रहे हैं। ये द्रव्य के लिए, ये सत्व के लिए है। तो ये ऊपरी तन में ही द्रव्य अपकर्षण करके नीचे 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 दे दिया। ये जो एक भाग द्रव्य है, इसको कहाँ पे देते हैं? 2 जगह देते हैं। एक तो दिया जाता है उदयावली में, और एक भाग दिया जाता है गुण श्रेणी में। तो अभी तक ये जो द्रव्य था उदयावली में देने के लिए, उसके लिए क्या कर रहे थे हम? असंख्यात लोक का भाग दे रहे थे। आपको याद हो तो असंख्यात लोक का भाग दिया जा रहा था। इस भागहार बड़े होने के कारण से जो एक समय प्रबद्ध था, उसका असंख्यातवा भाग मात्र ही द्रव्य गुण श्रेणी उदयावली में जा रहा था। क्यों जा रहा था वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको कैंसिल करना आ जाए, सिद्ध हो जाएगी। ये ना इसी वैल्यू को अपन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ये समय प्रबद्ध असंख्यात 1.5 गुण हानि बटे 7 ख 17 गुण संक्रमण भागहार, फिर क्या है? गुणा 2 गुणा पल्ले का असंख्यात भाग गुणा असंख्यात लोक। ये आप जो दे रहे हो उदयावली का द्रव्य, ये उदयावली का द्रव्य, ठीक है? समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, ये ऐसी की ऐसी वैल्यू यहाँ लिखी, बाकी सारे भागहार यहाँ पर लिख दिए, ठीक है? हमें क्या प्रूव करना है? उदयावली का द्रव्य
जो दिया जा रहा है उदीर्णा में वह मात्र समय प्रबद्ध का असंख्यात्व भाग है। वो प्रूव करना, वो प्रूव हो जाता है। अभी कैसे प्रूव होगा? ये असंख्यात है, ये पल्ले का असंख्यात्व भाग है। ये 1.5 गुणहानी है, यानी 1 गुणहानी का आयाम है। 1 गुणहानी का आयाम भी पल्ले का असंख्यात्व भाग है। पल्ले का असंख्यात्व भाग, पल्ले का असंख्यात्व भाग, दोनों का भी गुणा करो तो क्या आएगा? पल्ले का असंख्यात्व भाग। और यहाँ पर मेरे पास है असंख्यात लोक, जस्ट सो ह्यूज, बहुत बड़ा है। पल्ले से कई वर्ग स्थान आगे जाकर के सूची अंगुल आता है, सूची अंगुल के कई वर्ग स्थान आगे जाकर के लोक आता है, और फिर असंख्यात लोक तो और ही उसके आगे आते हैं। तो ये जो पल्ले का आपके दो गुणकार हैं ऊपर के वो, और नीचे का असंख्यात लोक है वो, तो इसमें बड़ा, ज़्यादा बड़ा कौन सा है? असंख्यात लोक। असंख्यात लोक खूब ही बड़ा है। तो यहाँ सबको काट दो, ये सब कट गए, और फिर भी नीचे क्या बचेगा? असंख्यात। ये बाकी सब तो जैसे वैसे की वैसी छोड़ दो उसको। ये असंख्यात, तो एक समय प्रबद्ध का असंख्यात भाग, एक समय प्रबद्ध का असंख्यात भाग। हाँ, ये इस, क्योंकि ये समय प्रबद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऊपर के भाग गुणकार मेरे माइनस हो गए, तो ये अब सत्ता का द्रव्य नहीं बचा, ये की समय प्रबद्ध बच गया। ये जो हमने लिया था पूरी सत्ता ली थी। अब हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि उदीर्णा के लिए जो द्रव्य दे रहे हैं वो बहुत छोटा सा, इतना सा छुटकू द्रव्य है, एक समय प्रबद्ध का असंख्यात्वा भाग। इसलिए आचार्य ने लिखा कि सामान्य रूप से उदीर्णा होती है, इवन आपके हमारे भी उदीर्णा होती है, तो कितनी होती है? एक समय प्रबद्ध के असंख्यात भाग प्रमाण, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है। उदीर्णा का द्रव्य पूर्व सत्व द्रव्य से छोटा सा ही होता है, वो बाहर नहीं फैला देगा उसको, घट बढ़ते क्रम में नहीं आ जाएगा। गुण श्रेणी ही वो चीज़ होती है जो द्रव्य को गुणाकार गुणाकार रूप से निर्जित कराती है। ठीक है, तो ये जो भागहार है ये बहुत बड़ा है, इसके कारण से वैसा हो रहा था। अब क्या कह रहे हैं, वो बदल गया। अब उदीर्णा जो है ज़्यादा होगी, आपकी विशुद्धि बढ़ गई है, आप बहुत ज़्यादा विशुद्धि में तैयार हो, तो अब क्या होगा, आप ज़्यादा झेल सकते हो। तो रिवर्स होता है, ऑर्डर में क्या करेंगे, अब उदीर्णा को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? असंख्यात समय प्रबद्ध करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे हो जाएगी? द्रव्य का जो भागहार है वो बदल दिया, इतना बदल दिया कि वह असंख्यात लोक से असंख्यात गुणाहीन होकर के कितना बन गया? पल्ले का असंख्यात भाग। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सब कट जाएंगे, फिर भी ऊपर असंख्यात रह जाएगा। तो इसलिए समय प्रबद्ध बटा असंख्यात की बजाय असंख्यात समय प्रबद्ध वैल्यू निकल के आएगी। तो ये सिद्ध होगा कि असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा चालू हो गई है, यानी जो समय प्रबद्ध आगे कालांतर में अनेकों भवों में खिलते, वे समय प्रबद्ध के परमाणु एक ही बार में उदीर्णा के द्वारा खिल रहे हैं। गुण श्रेणी के द्वारा खिल रहे हैं वो अलग हैं, उदीर्णा के द्वारा खिल रहे हैं वो और अलग है। ऐसा समझ में आया? क्या समझ में आया? ये आगे गाथा है इसके जस्ट आगे कि जब जब ये बोलेंगे कि असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा हो रही है, उस समय भागहार असंख्यात लोक से बदल करके पल्ले का असंख्यातवा भाग हो जाता है। ये फॉर्मूला समझ में आए? क्या करे थे अपन ने, ये सारे काट कुट के, ये बहुत बड़ा असंख्यात लोक था, इसलिए ऊपर 1 हो गया था, और जब हमने पल्ले का असंख्यात दिया तो ये छोटे नहीं, इसकी अपेक्षा से ये बड़े हैं। ये 10 है, ये 1000 है, तब भी 100 बच जाएगा ऊपर काटने पर, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ये बदला हुआ, शेष बचा हुआ जो बहुभाग है इस द्रव्य का, उसे कहाँ पर देंगे? उसे कहाँ पर देंगे? गुण श्रेणी में। ठीक है, इस प्रकार से ये गुण श्रेणी के द्रव्य का परिवर्तन यहाँ पर पाया गया। और जब ऐसा हो गया, गुण श्रेणी में तो वैसे भी असंख्या समय प्रबद्ध है, तो गुण श्रेणी वाले भी आ रहे हैं एक एक नीचे खिसक करके, और हम तत्काल भी उसमें परमाणु मिला रहे हैं। उदयावली उदीर्णा का इफेक्ट तत्काल आएगा, गुण श्रेणी में जो द्रव्य मिलाया जा रहा है उसका इफेक्ट एक आवली बाद आएगा। हाँ हाँ, तो और बल्कि गुण श्रेणी में द्रव्य ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसके असंख्या समय प्रबद्ध ज़्यादा वाले हैं।
इस प्रकार से ये जो मूल गाथा में कहा था, सम्मस असंख्याणम समय प्रबद्धान उदीर्णा होदी, ये असंख्या समय प्रबद्धों की उदीर्णा इस प्रकार से पाई गई। तत्तो उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया। चलो अब ये कब कब होगा, प्रति समय। जैसे गुण श्रेणी प्रति समय हो रही है, वैसे ये उदीर्णा भी उसी के साथ में प्रति समय पाई जा रही है। ऐसे होते होते असंख्यातों बार असंख्यात समय प्रबद्ध की उदीर्णा हो गई। अब चलते हैं 6 के ऊपर। उसके पश्चात मिथ्यात्व प्रकृति के और भी कांडक गिरते हैं। वह जो असंख्यात पल्ले का असंख्यात भाग बचा था सत्ता में, असंख्यात बहुभाग फिर गया, फिर असंख्यात बहुभाग गया। हर अंतर मुहूर्त में कांडक घात हो करके जाते जा रहा है। लास्ट का कांडक का समय आ गया, वो समय आ गया जब मिथ्यात्व को गुड बाय कहना है, फिर लौट करके आने वाला नहीं है। पूर्व समय है, अद्भुत समय है। सोचो एक व्यक्ति की मुक्ति हो रही है, अपना समय कब आएगा, क्षायिक सम्यक्त्व का समय आ रहा है। चलो अंतिम कांडक गिरा देते हैं इसका। चित्र दिया यद्यपि उसमें आगे, लेकिन हम बना देते हैं। हाँ नीचे की माइक आवाज तेज कर दी होगी सारी का की। माइक के बेस और जो होते हैं ना चीज़ें, वो चेंज हो जाने से वो अलग हो जाता है। हो सकता है। हाँ चलो ठीक, सही बात है आपकी। यहाँ पर क्या है हमारे पास, गुण श्रेणी ये रहा। किसकी ये परिभाषा थोड़ी ना है, एक्सप्लेनेशन वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। चलो पढ़ देता हूँ मैं। अभी अपन ने दूराप कृष्टि करी, फिर कांडक घात हुए, फिर असंख्या समय प्रवृत्ति की उदीर्णा चालू हुई जो भी किया। उसके बाद फिर कांडक हुए और कांडक हुए। अब कांडक होकर के हम लास्ट का कांडक उठा रहे हैं, अंतिम कांडक, वो 6 की प्रक्रिया। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद में मिथ्यात्व के अनेकों कांडक, पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक हो जाते हैं और मिथ्यात्व का अंतिम कांडक ग्रहण किया जाता है। और फिर उसमें भी अंतर मुहूर्त लगता है, एक एक फाली होती है और लास्ट की फाली का पतन होता है। तब एक आवली प्रमाण सत्व छोड़ करके सबको मिश्र में परिवर्तित कर देंगे, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। व्याघात विषयक अपकर्षण तब होगा उसे। चलिए ये है अपने पास उदयावली। ये है इतना गुण श्रेणी का आयाम। यहाँ कौन सी गुण श्रेणी है, गलितावशेष की अवस्थित गलितावशेष, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है सत्व। अब क्या करना है, कांडक करना है और नाश करना है। तो ये जितना सत्व यहाँ से लेकर के गुण श्रेणी तक का, इसको क्या करेंगे, कांडक के आयाम में ले लेंगे। कांडक के आयाम में लेना है, कांडक के आयाम में लेंगे तो कितना कांडक का आयाम है, अंतिम पल्ले का असंख्यात्वा भाग। और ले करके इसका द्रव्य कहाँ पर डालेंगे, इसके द्रव्य को जो दूसरी सत्ता वाली प्रकृति सजाती है जिसका नाम है मिश्र, तो उसमें इसका द्रव्य संक्रमित कर देंगे। क्योंकि इसको तो खत्म करना है, गायब करना है इसको, तो इसमें खुद में नहीं दे सकते। आगे बोलेंगे वो नियम कि इसकी अंतिम कांडक का द्रव्य जो है वह सम्यक्त प्रकृति, मिश्र प्रकृति में परिवर्तित किया जाता है। अपने सबसे बड़े लड़के को ही अपना सारी संपत्ति सौंप करके जाती है। छोटे लड़के को थोड़ा सा दिया है, बड़े लड़के को पूरी संपत्ति दी है। समझदार बच्चा है। हाँ ऐसा ही होता है, इसमें सब क्रम से ही जाते हैं। तो यहाँ दिया। अब ऐसे करके एक एक फाली गिर गई, हम ये मानते हैं गुण श्रेणी का जो आयाम वाला द्रव्य है उसको भी उकेरना है, उसको नहीं छोड़ देना। हमने लाके इकट्ठा किया है यहाँ पर, लेकिन सबका यहाँ पर संक्रमण एक एक निषेक रूप से नहीं होगा, इतने द्रव्य का निषेक का नाश होगा। तो ये जो कोई सत्ता का द्रव्य है, यहाँ पर एक और बनाना, जो कौन है, मिश्र प्रकृति। तो इसका कांडक पहला समय गया, दूसरा समय गया, तीसरा समय गया, ऐसे करके अंतर मुहूर्त समय तक गया और अंतिम समय जब आया
तो इसका द्रव्य लेकर के इसने परिवर्तित किया, तो ये सारा का सारा द्रव्य था वो खत्म हो गया। बोलो शीतलनाथ भगवान की। गया मिथ्या तो खत्म, बस ऐसे खत्म हो जाता गया मिथ्या तो गया, बस उद्यावली बची एक आवली के निषेक बचे। हमने कहा था खेल खेल में मालूम भी नहीं पड़ेगा उसकी सत्ता कब बीच में चली गई। अभी अनिवृत्तिकरण बचा है, खत्म नहीं हुआ है, अनिवृत्तिकरण का समय चल रहा है। लेकिन ये पर अनिवृत्तिकरण भी बहुत अंतमुहूर्त है। ये सारा का सारा द्रव्य इसको दिया तो ये अच्छा खासा क्या हो गया, मोटा हो गया, जाड़ा हो गया ये, क्योंकि सारा द्रव्य मिल गया उसको, संपत्ति ज्यादा आ गई, सब व्यक्ति के पास पहले जितनी है। अब ये जो उद्यावली के निषेक हैं, गुण श्रेणी केवल मिथ्यात्व की खत्म हुई है, बाकी सारे कर्मों की गुण श्रेणी और फिर परिणामों की विशुद्धि वो सब तो चल ही रहा है। गुण श्रेणी खत्म हो जाने से मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा। लेकिन हम तो दर्शन में होने की क्षपणा के लिए करण कर रहे हैं, केवल मिथ्यात्व के क्षय का करण नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, दर्शन में होने की क्षपणा। हमेशा आप यही वाक्य पढ़ोगे। तो अभी हमारा काम पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो अभी एक काम पूरा हुआ, दो काम, इसलिए उन्होंने शुरू की गाथा में कह दिया था कि मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेन नासेदी, इनका क्रम से नाश होगा, तो इसलिए क्रम से नाश हुआ है। तो इसके उद्यावली जितने निषेक जो हैं वो अभी यहाँ पर बाकी, वर्तमान समय में तो निषेक है नहीं, क्योंकि उसका तो उदय नहीं, पर प्रकृति मुख संक्रमण हुआ, और फिर ये निषेक है, इसका परिवर्तन करने की प्रक्रिया चालू हुई। अगला निषेक संक्रमित करते हैं ना। एक आवली के निषेक क्यों बचा के रखे हैं, इसको भी कांडक घात में लेकर के नष्ट कर देते। एक आवली के निषेकों को क्यों दया करी है, क्यों उनका अवशेष शेष रहने दिया है, उद्यावली के हैं वो, नहीं गिरेंगे नहीं, उद्यावली के निषेक है। अब पतन के कुछ काम नहीं है, अब अपन अच्युत होने वाले हैं। ये क्षयिक सम्यक तो हो रहा है, अब पीछे मुड़ करके नहीं आना है। हाँ, चौथे से नीचे नहीं आ सकते हो आप, सोच समझ के करना सोच समझ के करना, ये वापस से नहीं हो, सब रिटर्न बैक गाड़ी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो एक आवली उद्यावली कहलाती है, और ये हमारा नियम है कि प्रकृति का उदय हो चाहे ना हो, एक आवली के निषेकों का कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं एक गाथा स्लाइड दी है, उच्छिष्टावली का आपने क्यों नहीं घात कर दिया। ये अंतिम जो आवली बची ना, भोगने से रह गई, घातने से रह गई, उच्छिष्ट रह गई, तो उसको बोलते हैं उच्छिष्ट आवली, इसलिए नाम ही क्या, उच्छिष्ट। हाँ, तो उच्छिष्ट आवली को भी आपने घात क्यों नहीं किया कांडक, जब इतना लंबा घात करने को आप तत्पर हो, तो एक आवली ने क्या बिगाड़ा था, उसको भी साफ कर देते। नहीं, तो वो कहते हैं वर्तमान समय से एक आवली तक के निषेकों को उद्यावली कहते हैं। उनमें ये सब नहीं होता है, या तो इनका उदय होगा स्वमुख से, और स्वमुख से नहीं उदय में आ सकती है, तो जो उदय वाली अन्य कोई प्रकृति है उसमें परिवर्तित करना उनको एक एक करके, और वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ, काम हो रहा है, लेकिन हमारे हम नियम नहीं तोड़ सकते। ये समझो आप कि क्या बढ़िया व्यवस्था। एक बार नियम बांध दिया हमने कि उद्यावली के द्रव्य को आप नहीं छेड़ सकते हो, तो अब कुछ भी हो जाए हम उसको नहीं छेड़वाएंगे। इसको बोलते पूर्वा पर दोष विरहियम, पूर्व अपर दोष से विरहित जिनवाणी है। जो प्रकृति के नियम है वो सेटल्ड हैं। उदय तो चल नहीं रहा ना, लेकिन मिथ्यात्व का, हाँ, उसको पर प्रकृति मुख से कन्वर्ट करेंगे इसी बुक। हाँ, एक एक करके देंगे। जैसे हमने यहाँ के असंख्यात वर्षों के द्रव्य को एक पल में चेंज किया है, वैसे इस द्रव्य को हम एक पल में चेंज नहीं कर सकते। इनका तो जैसे जैसे समय आएगा यानी हम ये फर्स्ट मोमेंट यहाँ पर हैं, तभी इसका तो उदय आ नहीं रहा है, यहाँ तो द्रव्य है ही नहीं। सेकंड निषेक में द्रव्य है कि नहीं है, तो उसी समय सेकंड, जब हम पहले समय में हैं तब सेकंड निषेक को परिवर्तन करने की प्रक्रिया हो रही है। तो जब आप सेकंड समय में जाओगे तब यहाँ पर द्रव्य आपको नहीं मिलेगा, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। उस समय तृतीय समय के निषेक का क्या करेंगे, परिवर्तन की प्रक्रिया। फिर जब तृतीय समय पे जाओगे तो यहाँ पर द्रव्य नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा।
लेकिन जब आप पहले समय में द्वितीय समय का परिवर्तन कर रहे थे तब तीसरे चौथे पांचवें छठे आदि निषेकों में कुछ परिवर्तन हो रहा था क्या? नहीं। एक परमाणु भी बदल रहा है क्या वहाँ का? नहीं, नहीं कर सकते। ऊपर नीचे खिसका रहे हो क्या वहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल हैपन देयर। हाँ, पूरा क्षय नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं उच्छिष्टावली। ये है हमारा चौथा पर्व। 4 पर्व बताया ना उन्होंने, वो दूराप कृष्टि तीसरा था, ये चौथा आ गया। ये चौथा पर्व है और उच्छिष्टावली पर पहुंच गए हो, इसका मतलब बस एक आवली और इंतजार करो, आपका मिथ्यात्व सत्ता में से कंप्लीटली रूट आउट हो जाएगा। हाँ सही बात है, ज्वाइनिंग लेटर आ गया बिल्कुल फुल पैकेज के साथ में। लेकिन आपको एक थोड़ा सा तैयारी के लिए समय दिया है कि 5 दिन लेना और 5 दिन में कपड़े बांध करके आ जाना। हाँ, ऐसा भी होता है ना, दीक्षा के लिए भी मुहूर्त आ गया है, तो मुहूर्त आ गया, बिंदुली निकल गई, लेकिन अभी दीक्षा होना बाकी है। वैराग्य को पता नहीं, हो सकता है 10 दिन में बिगड़ जाए तत्काल ही हो जाए तो अच्छा तो ऐसा काम है यहाँ, ठीक है। तो उच्छिष्टावली इसलिए छूटती है और उसके द्रव्य का एक एक समय में परिवर्तन है। कौन से कर्म में परिवर्तन करेंगे इसका? मिश्र में कि सम्यक्त में? सम्यक्त में। एक एक निषेक का, एक एक निषेक का करना है ना। तो इसको किस में करेंगे? उदय वाली प्रकृति में। तो उदय वाली प्रकृति कौन सी है? सम्यक्त है। मिश्र में जाने की योग्यता ही नहीं है। मिश्र बोलेगा मेरे को क्यों दे रहे हो, मैं खुद भी दूसरे को दूंगा। भाई वो खुद, मिश्र की भी उदयावली है, वो खुद भी खुद का द्रव्य काय में दे रहा है? सम्यक्त को दे रहा है। क्रम क्रम से नहीं होगा, ये तो सीधे जाएगा। इन चीज़ों में क्रम नहीं चलता है। उदयावली में क्रम छोड़ कर ही काम करना पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं, बड़ा बड़ा बेटा लेगा फिर छोटा बेटा लेगा, ऐसे नहीं करेंगे, क्रम क्रम से आता था अभी छपना करेंगे ना छठे अधिकार में, क्रोध का द्रव्य मान को, मान का माया को, माया का लोभ को, ऐसे लोभ के फिर 3 कृष्टियों में, फिर वो सूक्ष्म में, वो सब व्यवस्थित तरीके से करेंगे। बिल्कुल। हाँ, नहीं, एक साथ वहाँ जाती है, यहाँ नहीं जाएगी। हर जगह हर काम नहीं होता। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? चलो, इतना पढ़ लिया अपन ने मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली का क्षय। अब मिथ्यात्व की जो उच्छिष्टावली है उसका क्षय होने में कितनी देर लगेगी? तो लिखा है आवली -2 समय में सारे उच्छिष्टावली के जो निषेक हैं वे समाप्त हो जाते हैं। क्यों लिखा आवली -2? एक एक निषेक का तो आगे ही करते जा रहे ना, तो लास्ट मोमेंट पे जाओगे आवली पर तब तो मिलेगा ही नहीं वो। तो एक वो घटाया और एक पहले समय का घटाया, ऐसे करके 2 समय घटाए। अभी करेंगे अपन तो आ जाएगा। तो 2 समय बाद, आवली -2 समय बाद सत्ता में से पूरा का पूरा चला जाएगा। जब ऐसा हुआ है तब मिश्र प्रकृति का सत्व और सम्यक्त प्रकृति का स्थिति सत्व कितना रह गया है? क्या वो भी खत्म हो गए हैं, या संख्यात वर्ष हो गया है, या 8 साल का हो गया, कितना हो गया है? ये सब परीक्षा में आएगा कि कब किसका क्या क्या होता है जब ये अपन बड़ा बना देते हैं, ये मिथ्यात्व का, तो मैं गुण श्रेणी को इग्नोर कर रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, ये मिथ्यात्व कर्म है, ये मिश्र कर्म है, ये सम्यक्त कर्म है। तो अभी हमने एक आवली छोड़ करके इसको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया है, तो ये इतना बचा है। उस समय इसका भी कांडक गिरा है, कांडक घात हो रहा, तो सबके कांडक घात हो रहे हैं, तो इसका भी कांडक घात हुआ है। तो इसका कांडक घात भी कितना हुआ? पल्ल का असंख्यात बहुभाग, लेकिन छोटा वाला लिया था, इसका बड़ा वाला लिया था, तो पूरा गया। उसी समय इसका भी हुआ, तो इसका भी कितना है? इसके बराबर है। तो इनकी जो सत्ता बची है शेष, वो है अभी भी पल्ले का असंख्यातवा भाग, और इसकी सत्ता बची है मात्र उच्छिष्टावली, एक आवली जितनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट का कांडक मिथ्यात्व का हमने बड़ा लिया और बाकी के कांडक हमने छोटे लिए। इसके कारण से ऐसा बोलेंगे, जब मिथ्यात्व की अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पतन हुआ तब मिश्र का सत्व रह गया, पल्ले का संख्यात्व भाग उतना ही रह गया, सम्यक्त्व का भी सत्व।
समझ में आया महाराज जी? आया कि नहीं आया? काटा पीटा नहीं कितना रह गया वो दिखा रहे हैं। बेसिकली आपको पूरी पिक्चर देख रहे हैं। मतलब कहने के लिए देखो अपन पढ़ते जाए तो ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट इट इज़ बेसिकली होता जैसे जैसे है तो आपको दिखाते जा रहे हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। जो केवल ज्ञानी भगवान को दिखता है केवल, वो अपने को इस शुद्ध ज्ञान प्रमाण से देखने मिल रहा है। करने वाले को भी नहीं दिखता है। करने वाला देखने बैठ जाएगा तो होगा नहीं करने वाले को नहीं दिखता है, जो भगवान है उनको दिखता है और उनके ज्ञान से अपने को देखने मिल रहा है। इसलिए सब केवल ज्ञान। कोई हमसे इसे बोलता है, हम वैसे ही बात करते क्यों पढ़ते हैं क्या होता है, हमको वो पढ़ने मिल रहा है जो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं कि भगवान का केवल ज्ञान हमको देखने सुनने पढ़ने को प्राप्त हो रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो भगवान के केवल ज्ञान में आता है, 14 मार्गणा, उनका सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, सारे नियम कानून कायदे भगवान के ही बताए हुए हैं। 6/14, 7/14, कोई 12/14। तो ही इज सीइंग इट प्रैक्टिकली, डायरेक्टली, कि मुझे दिख रहा है प्रत्यक्ष, और अपन उस आगम ज्ञान से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जान रहे है कि नहीं? जोरदार बोलने की बात नहीं है, अच्छी वास्तव में अनुभव की बात है। अमेजिंग। ये तो पढ़ नहीं पाए। मतलब क्यों पढ़े धवला जय धवला? एक बार कभी बीच में ऐसी भावना 2-3 बार ऐसी आई, अरे क्या है इसमें, क्यों पढ़े, क्यों समय लगाए? अपने आप से उत्तर आते कि अरे भूत बलि स्वामी ने जो लिखा, साक्षात लिखा, समय लगा करके पहला ग्रंथ लिखा, वो अपने को बांटने मिल रहा है। दुर्लभ। दुनिया में पढ़ने वाले लोग ही कितने हैं, अपने को वो पढ़ने मिल रहा है। अपन दुर्लभ, उन ग्रंथों से अपन दुर्लभ हो रहे, दुर्लभ ग्रंथों के पढ़ने से अपन दुर्लभ हो रहे हैं। जय अच्छी जय शुरू की सरल, जय धवला अपने आप में सरल है। अंकलेश्वर में तो धरसेन स्वामी विराजमान थे, गुजरात सौराष्ट्र में। पहली नहीं, धवला की वाणी साक्षात नहीं, उसमें जो सूत्र हैं वो भगवान की वाणी। उसके बाद तो ये टीका है उत्तरोत्तर। हम आए थे ना मंदसौर, तक तीसरी चल रही थी, तो हमने उस समय भी आचार्य श्री से कहा था कि ये गणित के नोट साई के हैं, हम आप बोलो तो हम ला दें। तो आचार्य श्री बोले थे ऐसे नोट से काम नहीं चलेगा, आप आओ तो कुछ काम हो अब मैं छोटा, मैं उस वक्त इतना था भी नहीं, मैंने कहा भाई अपन नहीं आ सकते। मंदसौर की बात है, आपको नहीं याद होगी, पता नहीं है कि नहीं। आप थे उस समय में, आप तरुण सागर जी का प्रवचन सुन रहे थे डब्बे में। सुन रहे थे कि नहीं? अब हम तो तभी देखे थे आपको। एनीवे ठीक है, समय अभी आया कि अपन हम साथ में कुछ कर सके। दूरापकृष्टि, ठीक है। असंख्यात, यहाँ पे भी असंख्यात बहुभाग कटा है, वो मैंने दिखाया जरा सा है, बट बहुभाग गया है, एक भाग ही रह गया है। तो इतना पल्ले का असंख्यात, इतना पल्ले का असंख्यात है। और फिर उच्छिष्टावली, ये तो नष्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन दोनों का सत्व इतना रह गया। वेरी गुड। चलो ऐसा करके ये दृश्य बन गया हमारे पास। जो ये दृश्य यहाँ बनाया था वो दृश्य महाराज, ये इनकी गुण श्रेणी भी है, नीचे वो गुण श्रेणी भी है। इसका एक एक आनिशेक अभी खिरता जाएगा, अभी खिरा देते हैं इसको। अब आगे गाथा एक दी है जो नियम अपन ने पढ़ा था 123। जत संख्ये जाणम समयपबद्धाणुदीर्णा तत्तो पल्ला संख्ये जदिमो हारोणा संख्य लोगमिदो। ये हमेशा का नियम बता रहे हैं वो। जथ, जहाँ पर भी असंख्य जाणम समय प्रबद्धान उदीर्णा, जहाँ पर भी असंख्या समय प्रबद्धों की उदीर्णा कही जाती है, तत्तो वहाँ पर पल्ला संख्य दिमो हारो, पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण भागहार होता है। ण असंख्य लोग मिदो, ना कि असंख्यात लोक मात्र। पहले असंख्यात लोग था और अब यहाँ पर पल्ले का असंख्यात भाग है। और जहाँ भी तुमको भविष्य में हम बताएं, क्योंकि वो बार बार ये गाथा नहीं कहेंगे, बस इतना क्लू देंगे कि अब यहाँ से असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा है, तो आप समझ जाना भागहार
बदल गया है, भागार बदला जा चुका है। इस प्रकार से एक बड़े कर्म को अपन ने खेल ही खेल में नष्ट कर दिया। लगा आपको नष्ट हुआ कुछ? लगा किसी को भी कि अरे कुछ हुआ? ये तो प्रक्रिया में काम हो गया। कांडक, एक कांडक में निपट गया वो लास्ट बीच में। अभी तो बाकी बच्चे बच्चे हैं, पहले ही चला गया। राजा का घात पहले हो गया, जिसके अपन ने गीत गाए थे इतने सालों से, मोहनीय कर्म का राजा, उसमें भी दर्शन मोहनी और बड़ा राजा, और उसमें भी मिथ्यात्म महाराजा। उस महाराजा के सारे छेद 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 हो गए। अब कौन बचा? अब दो बचे, मिश्र और, चलो मिश्र को भी एक गाथा में नष्ट कर देते हैं। मिच्छु छिट्ठा दुवरिम पल्ला संखे जभागी गे खंडे संखे जे समति दे मिस्सु छिट्ठम हवे नियमा। मिच्छ उच्छिष्टात उवरिम, मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली के ऊपर, यानी उच्छिष्टावली प्रमाण जो आपको चौथा पर्व प्राप्त हुआ उसके बाद से, पल्ल असंख्यज भागिगे खंडे, पल्ल के असंख्यात्वे बहुभाग आयाम वाले खंडे कांडक घात होने पर, और संख्यजे समति दे, संख्यातो कांडक घात और बीते, तब क्या हुआ? मिस्स उच्छिष्टम, मिथ्यात मिश्र की भी उच्छिष्टावली आ गई। चला गया वो कर्म भी जाने के लिए तत्पर, अपना द्रव्य दे करके जाएगा। किसको जाएगा दे करके? कि खुद ही खिला लेगा? खुद नहीं खिला सकता है, दे के जाना पड़ेगा, दे के जाना पड़ेगा। किसको दे के जाएंगे? सम्यक तो को देंगे। बेटा तू ध्यान रखना, बच पाए तो बच लेना जीव से, नहीं तो ये सब तेरे को निपटा देगा। अभी तक हम थे इसको निपटाते थे, इसने हमको खत्म कर दिया, ये बड़े बन गए हैं। विश्व प्रकृति का अंतिम कांडक ऐसे, ये तो एक आवली में खत्म हो जाएगा ना। हाँ चल रहे ना, तो इसकी तो एक आवली में हो जाएगा। हाँ समान कांडक चलते, पहले एक कांडक गया तो इतना द्रव्य दोनों का गया, ये पहला, अरे ये एक कांडक गया, अंतर मुहूर्त में जाएगा, फिर और एक कांडक गया, एक अंतर मुहूर्त में जाएगा, तब तक ये तो जा ही चुका हो ये तो, क्योंकि पहले कांडक की आवली में खत्म हो गया। हाँ चल रहा है ना, तो कांडक तो अपन ऊपर से ले रहे हैं, दोनों का द्रव्य ऊपर से ले लेके नीचे नीचे डाल रहे हैं, तो वो चले जा रहा है। पहले कांडक घात के शुरू के समय में उच्छिष्टावली तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमको एक कांडक घात करने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त। और ये आवली कितनी अंतर मुहूर्त है? ये तो एक आवली है, अंतर मुहूर्त में तो हजारों आवली है। हाँ तब तो ये दोनों समान हो गए ना, सभी समान थे, तीनों समान ही थे। लेकिन जब हमने मिथ्यात्व का क्षय किया तब उस समय उसका बड़ा कांडक लिया, जितना पूरा सत्व था उसका पूरे ही सत्व कांडक में उठा लिया, तो वो दोनों का कटिंग तो थोड़ा हुआ और मिथ्यात्व का कटिंग पूरा हो गया। ठीक है, अब फिर जब उच्छिष्टावली बची तो एक एक करके निषेक इसमें जा रहे हैं, सम्यक्त में इनके कांडक चल रहे हैं, पूरे नहीं हुए, पहले ही कांडक चल रहा है उसके बाद का, इसका द्रव्य खत्म हो गया तब भी कांडक पूरा नहीं हुआ, और संख्या तो आवली गई, तब जाकर के पहला कांडक घात पूरा हुआ, फिर पहला हुआ, फिर वापस से दूसरा कांडक चालू किया अंतर मुहूर्त में, तो वो कितना द्रव्य नष्ट करेगा? पल्ले के असंख्यात बहुभाग को। फिर दूसरा कांडक भी अंतर मुहूर्त में हुआ, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, ऐसे कितने करने के लिए बोला उन्होंने? समतीदे संख्यज्य, संख्या तो हजार नहीं लिखा तो इसलिए हम हजार नहीं बोलते, संख्या तो उन्होंने बोला था, संख्या तो कांडक 10 हो कि 20 हो कि 50 हो, जितने भी, ऐसे संख्या तो कांडक जाने के बाद में अब क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा मान लेते हैं कि ये इतना सत्व बचा है ना, किसका सत्व है? ये मिश्र का है। मिथ्यात्व का कोई द्रव्य बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा है, तो ये जितना था ये भी पल्ले का असंख्यात भाग है, ये भी पूरा कितना है? पल्ले का असंख्यात भाग है। अब क्या किया? एक आवली छोड़ करके मिश्र का तो हमने ले लिया पूरा कांडक, और इसको लेकर के इसमें परिवर्तित करेंगे, लेकिन सम्यक्त का पूरा कांडक नहीं लिया है, सम्यक्त का कांडक लिया है थोड़ा सा कम, तो यहाँ तक ये तो है एक आवली, उसके ऊपर और थोड़ा समय छोड़ा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक
और श्रेष्ठ बचा हुआ जो द्रव्य है इसको क्या कर दिया, कांडक में ले लिया। तो इसके कांडक से इसके कांडक का प्रमाण छोटा है। फिर से इसके कांडक से दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांडक लिया है इसमें, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक कांडक लिया है। मतलब क्या हुआ, छोटा लिया है, यहाँ बड़ा लिया है। कितना छोटा बड़ा है, ये 8 साल का कर देंगे इसको। सम्यक तो कितना कर देंगे, 8 साल का। 8 साल छोड़ करके ऊपर जितना असंख्यात वर्षों का द्रव्य है उसको सबको काट देंगे, कटिंग हो जाएगी। तो इसका कांडक का आयाम 8 साल बड़ा है ना उद्यावली। ये रही उद्यावली, नीचे आ गई ना, 8 साल में आ गई। नीचे से लेके ऊपर तक 8 साल छोड़ा है, वर्तमान समय से लेके ऊपर तक 8 साल छोड़ा है। और 8 साल के ऊपर से असंख्यात वर्षों तक का जो प्रमाण है, सत्व है, उन सबको उठा लिया है। उठा करके इसका द्रव्यकरण डालेंगे, खत्म कर। कैसे खत्म कर देंगे, कुछ जादू टोना है क्या? नहीं, नीचे डालेंगे, और कोई तरीका नहीं हमारे पास। हमेशा का नियम है, करना नियम का अच्छा नियम, आने के लिए आश्रव, जाने के लिए निर्जरा। कुछ भी हो जाए, आने के लिए एक एक परमाणु आने के लिए आश्रव के द्वार से ही आएगा, और जाने के लिए उदय को दिए बिना नहीं जाएगा। ये आगम में अन्य भाषा में कहते हैं कि बिना कर्म फल दिए चला गया, लेकिन सिद्धांत की अपेक्षा से कोई भी कर्म बिना फल दिए तो जाते ही नहीं है। भले वो अल्पतम अनुभाग में आ जाए, वो चतुस्थानी का एक स्थानीय हो जाए, लेकिन जाने का रास्ता राइट ऑफ तो करना पड़ेगा बुक्स में, उसे आपको सेटलमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कर्म का एक एक परमाणु निर्जरित होके जाता है। भले भगवान महावीर जैसे हो, या आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, कोई भी हो, कोई भी हो, नियम कानून कायदे यहाँ पर टूटते नहीं है किसी भगवान के लिए, तो वो जाएगा वैसे। ये टोटल मिला के हमने इतना द्रव्य इतना समय छोड़ा है, ये 8 साल है ना, 8 साल के आयाम को छोड़ दो, उसकी सत्ता रखनी है मुझे 8 साल। कितनी रखनी है, 8 साल। 8 साल के ऊपर भी सत्व है, यहाँ पर कितने साल का सत्व है, असंख्यात वर्षों का। तो सारे असंख्यात वर्षों का तो मैं सत्व नष्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये असंख्यात वर्षों का सत्व है, इसे नष्ट कर रहे हैं। कहाँ देंगे इसके द्रव्य को, सम्यक प्रकृति किस काल में देंगे, 8 साल में, क्योंकि ये भी तो जा रहा है खुद। यहाँ देंगे तो ये तो खुद ही नष्ट हो रहा है। इसका ऊपर का द्रव्य भी नीचे जाएगा 8 साल में, इन सब का द्रव्य भी नीचे जाएगा 8 साल में। ये अच्छा खासा दौड़ा मोटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा सत्ता का द्रव्य किसको मिलेगा, 8 साल के द्रव्य समयों को। नहीं, प्रक्रिया करना बाकी है, ऐसे नहीं जाएगा। प्रक्रिया वही करने वाले ना, अभी द्विस्थानी से एक स्थानीय करेंगे, विशुद्धि बढ़ती जा रही है तो उसका नाश होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा क्रम से नाश होना है। आप चिंता टेंशन नहीं लो, अंत मुहूर्त में ही करेंगे सब। हाँ, यस, नहीं, ये ऊपर का सब एक साथ ही जा रहा है। ये कांडक की अंतिम फाली का पतन होगा ना, कांडक चल रहे हैं, अंत मुहूर्त वाला चल रहे हैं, इसका पतन समान काल में होना है। यदि ये 5वें समय में नष्ट हो रहा है तो भी 5वें समय में नीचे आ रहा है। कांडक का आयाम नहीं, कांडक का अंत मुहूर्त का प्रमाण नष्ट करने का समान है। कांडक का जो उत्कीर्ण करने का काल है वो सबका समान है। आयाम छोटा बड़ा हो, अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे अभी अपन ने मिथ्यात्व का बड़ा कांडक का आयाम था, इन लोगों का छोटा था उसकी अपेक्षा से, तो वो नष्ट कर दिया, लेकिन दोनों में अंतर मुहूर्त समान लगा था। ऐसे इसका कांडक पूरा जा रहा है, इसका द्रव्य इतना जा रहा है, तो उसमें समय कितना लग रहा है, समान। लेकिन इसका कांडक का प्रमाण आयाम बड़ा है, इसका छोटा है। इसका अपन ने 8 साल अभी बचाया है, अभी 8 साल बचा करके इसको उदय में ला के नष्ट करेंगे। ये परमुख वाली प्रकृति है, ये स्वमुख वाली प्रकृति है। परमुख से उदय में आने के लिए फिर उसमें अलग नियम जाते हैं। इसको काट सकते हो आप, इसको अभी एकदम झटके से नहीं काट सकते हो। आवली बात क्या होगा, अभी प्रक्रिया बची कुछ करने के लिए, तो वो सब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जी नहीं, उद्यावली का द्रव्य मिश्र में नहीं जाता है।
उदयावली का द्रव्य तो उदय में जाता है। नहीं, वो तो गया कब से ही, बहुत दिन हो गए उसको गए हुए हैं। देखो मैं अच्छे से, हाँ वो तो गया कब से ही, रुको मैं अच्छे से बताता हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो अभी अपन इसकी वो आवली बचाते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या है? आवली। अपन यहाँ पर खड़े हैं, उच्छिष्ट आवली, ये मिथ्यात्व की है। और ये सम्यक्त कर्म है। हाँ, और ये मिश्र है। क्या बोले आप? एक देश नहीं। ये वाला चैप्टर तो वैसे ही मैं नहीं पढ़ा है, ये वाला मुझे पढ़ाया नहीं किसी ने। तीसरे चैप्टर से हमने 23 से पढ़ा था, शुरू के 2 फिर स्वयं से पढ़े थे, उनका शिविर हो गया था तब तक हमारे जब। तो अभी क्या है, कांडक चल रहा है, ठीक है। कांडक को करने में, स्थिति कांडक का हाथ को करने में लगते हैं 10 समय। एक अंत मुहूर्त में अपन ने माने 10 समय, ठीक है। कांडक का उत्कीर्ण काल। तो पहला समय आया, अपन यहाँ पर हैं, ये तो इस समय इस प्रदेश को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करेंगे? इसमें करेंगे। फिर अपन इस मोमेंट पे खड़े हुए, ठीक है। खड़े हुए तो ये द्रव्य यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पहुँच गया। इस द्रव्य का निषेक का एडअप होकर के उसका उदय आया। उस समय कांडक घात भी चल रहा है, उसकी पहली फाली गई, तो यहाँ का थोड़ा 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 द्रव्य लेकर के हमने नीचे दिया, ठीक है। दूसरा समय आया। दूसरे समय में हमने ये जब यहाँ पर थे हम, तो इस द्रव्य को क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं। और जब इस मोमेंट पे पहुँचे तो ये द्रव्य भी खत्म हो गया। और दूसरे समय में ये कांडक घात में भी थोड़ा थोड़ा द्रव्य ऊपर से लेकर के नीचे डाल रहे हैं, ओके। फिर तीसरा समय आया तो ये वाला जो द्रव्य था इसको परिवर्तित कर दिया, तो यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ भी कांडक घात हुआ, तीसरी फाली इसकी गिरी। फिर तीसरा भी गया और इसकी चौथी फाली ऊपर से द्रव्य लिया तो वो भी थोड़ा 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 गया। फिर पांचवा समय आया तो ये वाला द्रव्य था वो भी गया। अब यहाँ पर केवल एक निषेक बचा है। क्या बचा है? केवल एक निषेक। और यहाँ पर हम छठे पांचवें समय में आए। अब यहाँ इस समय में पहुँचे, द्रव्य खत्म हो गया, मिथ्यात्व खत्म हो गया, राइट। अब यहाँ पहुँच गए, उच्छिष्टावली कुछ भी नहीं बची है। कांडक पूरा हुआ है क्या? क्योंकि कांडक में कितना समय लगना है? 10 समय। तो अभी 7 8 9 और 10वां समय आया। अब ये जा चुका है। 10वें समय पे आने पर इसका हमने कांडक पूरा किया तो ये द्रव्य यहाँ से नष्ट होकर के नीचे आ गया पूरा। एक ही कांडक हुआ है, गया था वो तो बहुत पहले ही चला गया, समझेगा, वो तो बहुत पहले ही चला गया। अब दूसरा कांडक करेंगे इसका, हाँ, तो फिर ये बहुभाग जाएगा अंत मुहूर्त में, फिर 10 समय लगेंगे। फिर तीसरा कांडक करेंगे, फिर बहुभाग जाएगा। फिर चौथा करेंगे, फिर बहुभाग जाएगा। ऐसे कितने करने हैं? संख्या तो करने, संख्या तो करने। तो वो उच्छिष्टावली तो आप भूल जाओ, बहुत पहले गई, मिथ्यात्व का सत्व गया। अब जाकर के क्या था कि यहाँ पर जो बहुत सारा इसका सत्व रखा था, इन दोनों का समान समान, तो इसमें से हमने क्या किया, इसको पूरा का पूरा उठाया, उदयावली को छोड़ करके वो द्रव्य यहाँ बांटेंगे। इसका भी सत्व उठाया, इसका भी कटिंग करेंगे, लेकिन इसका पूरा लेंगे मिश्र का, और जो सम्यक्त प्रकृति है उसका कितना छोड़ेंगे? 8 साल छोड़ करके पूरा उसको घात के लिए लेंगे। कौन सा? ओ सॉरी, जी जी सही बात, चित्र भी उल्टा हुआ। इसको लेंगे 8 साल का और इसको पूरा का पूरा एक आवली छोड़ करके यहाँ पर ये द्रव्य तो दिया ना हमने, सम्यक तो में तो दिया, सम्यक तो लिखा है, इसलिए मैंने साइड में बनाया था पिक्चर वो। मिश्र का कांडक घात होगा अंतिम, अंतिम वाला मिश्र की अंतिम कांडक घात के पहले तो वो अपना द्रव्य अपने में दे सकता है, क्योंकि मेरे नीचे मेरे बच्चे हैं लेने वाले। अब उसके सारी संतति खत्म हो रही है तो फिर वो अपने भैया को दे के जाएगा, भाई तू ले ले, मैं तो जा रहा हूँ, तू ले ले, तू बच सके तो देख लेना। तो उसने उसको संभला दिया। हाँ, ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है,
मिथ्या तो उनके पिताजी हैं, मिथ्या उनके पिताजी, उन्होंने जन्म दिया उनको दोनों को। चलो, तो यहाँ दिया है मिश्र प्रकृति भी गई, देखो जा रही है मिश्र प्रकृति। आज अपन सत्ता में कितने, अभी जब मिथ्यात्व का सत्व क्षय हो गया तो कितने प्रकृतियों की सत्ता रह गई थी? मोहिनी की कितनी प्रकृतियों की सत्ता रह गई है? ये सब कर्मकांड में आ चुका है पहले टोटल। हाँ, मोहिनी की, चारित्र मोहिनी सब मिला करके 27, एक उत्तर 27, 26, एक दूसरा उत्तर 26, गजब। और 23, तीसरा उत्तर 23, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर। बोलो देवियों सज्जनों, भाई 23 ही रहेगी, 24 तो अपन ने कल ही कर ली थी। आप लोग आगे कैसे बढ़ गए हैं? और 26 तो अनादि मिथ्या दृष्टि की होती है। ये तो अपने अच्छे छपड़ा में बैठे जीव हैं। 24 का सत्व कल कर लिया था अपन ने। 28 में 4 अनंतानुबंधी नष्ट हुई, 24, फिर 24 से आए 23, अब 23 से जा रहे हैं अपन 22 की ओर, और थोड़े दिन में पहुंच जाएंगे 21 की ओर। ये जय धवला का पूरा चैप्टर है सत्व स्थान अधिकार का। दूसरे अधिकार जो आप बोल रहे हो ना, उसमें सब यही है, ऊपर नीचे कब कब कैसे कैसे होता है। 26, 27, 28, 24, 23, 22, 21, जबरदस्त। मतलब वही उसमें करते रहो। सो इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है वो कि अपना मन लगा रहा है उसमें। बढ़िया, नहीं करने लायक। अच्छा, आपके संग में तो उस समय वासना चल रही थी, कहाँ तक पहुँचती होगी? पूरी 16 की तभी हो गई थी। अच्छा, नहीं अच्छा, जय धवला सरल है धवला करने, लेकिन बस ये है धवला की सत प्ररूपणा आनी चाहिए। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन यदि बुद्धि में, और नहीं तो सामने कॉपी है उसकी लिखी हुई, तो वो सारा का सारा पकड़ अच्छे से लगता है। और वो नहीं है तो फिर वो पढ़ना ही पढ़ना रहता है ऐसा। हाँ पता है मुझे, उस वक्त भी हमने बोला था, तो आचार्य जी बोले रहे संघ में सब प्रकार के साधु अपन तो बाँच लेते एक बार। और फिर उस वक्त वो भी थे, बोले कि यहाँ थोड़े कीड़े क्या, वो धूप के सब वो हो रहा था, घाम, तो बोले सब अशुद्धि भी रहती है, थोड़ा होता है कभी नहीं होता है, ऐसा करके। इतनी बस 5 मिनट आपसे बात हुई थी। फिर मैं जा रहा था वहाँ से, गया मैं बस से, मैं दर्शन के लिए आया था। फिर मैं सोचा रहे मैं दिन भर आया, मेरे को 2-3 मिनट मिले होंगे मुश्किल से, तो ऐसा थोड़ा सा सोच के मेरे को वैसा लगा। फिर अपने आप से थोड़ी देर बाद आया कि अरे तुम आज आचार्यों के पास जाओगे तो 2 मिनट भी मिल जाएंगे, तो मतलब क्या चाहते हो, उनका जीवन से क्या लूट लोगे क्या उनको? भाई 2 मिनट मिल जाए वही बहुत होता है। प्रवचन मिल गया, अपने को आहार मिल गया वगैरह वगैरह, तो अपने लिए तो ना बैठे हैं किसी के लिए, वो अपने उसके लिए हैं। और करेंगे भी क्या हम बैठ के क्या कर लेंगे भाई। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब मैं सुबह आया था, शाम को चले गए थे, हम अच्छा था। फिर इसलिए हम एक बार दिल्ली में आए ऐसे। हाँ ऐसे ही रहते हम जब से आए हुए हैं। दिल्ली में आए थे, दिल्ली में भी फिर एक दिन थे आपके पास, एक दिन था पूरे। उस वक्त भी 10 आप वो बाहर बैठे थे, शुभम आया था मेरे साथ, शुभम बम्बई वाले भैया, तो वो भी थे। उस वक्त और कम बात हुई थी, लेकिन आप बाहर बैठे थे, हम बैठे थे साथ में, बस बैठे ऐसे ही बैठे थे। आपसे कोई लोग आ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, चल रही थी। सुबह की क्लास में थे आप तो मीमांसा में, हम आप मीमांसा के नीचे चल रही थी, ऊपर वहाँ बैठे थे। वो 2 लोग निरंतर पंखा कर रहे थे, खूब ही गर्मी थी। हाँ, वीर सागर जी नहीं आए थे मेरे समय, नहीं आए थे, मतलब हम एक ही दिन आए थे। हम विशुद्ध सागर जी आचार्य महाराज के गए थे बड़ौत में, फिर लौटते समय एक दिन वहाँ रुके थे। सोच के आए थे कि एक दिन वहाँ जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है, पुरानी बात है। मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक हो गया, क्षय कर देते हैं इसका। इस प्रकार से मिश्र प्रकृति का सत्य भी चला गया। देखो खेल खेल में ही चला गया, मालूम पड़ा क्या? जाने में टाइम लगता है सम्यक्त प्रकृति को, उसमें बहुत सारा गणित आएगा अभी। तो कांडक की अंतिम फाली का पतन हुआ, पतन होकर के सारा द्रव्य सम्यक्त में जाता है। मात्र एक उच्छिष्टावली बची, जैसे मिथ्यात्व की बची थी ना, वैसे एकमात्र इसकी उच्छिष्टावली
बची, और ये भी एक एक करके सम्यक्त प्रकृति में संक्रमित होकर के एक आवली प्रमाण काल में खत्म। 2 समय और कम करना, इतने में मिश्र का प्रद्रव्य भी सत्ता में से खत्म हो गया। अब कितनी प्रकृतियां मोहनी की बची? 22। 21 तो मूल मतलब 12 कषाय 9 कषाय, और एक अभी सम्यक्त प्रकृति भी बची हुई है। मात्र सम्यक्त प्रकृति का दर्शन मोहनी में सत्व शेष रहता है। इस प्रकार से वो उसका 2 डायग्राम है। एक उधर अब उसमें दिखाया हुआ है, देखो डायग्राम में अच्छे से, कि मतलब ताकि आप भविष्य में देखो बुक में तो आपको दिख जाए। ये पूरा 17 निषेक से लेकर के जहाँ भी पल्ले का असंख्यात भाग है वो लिया हुआ। एक अपन ने आवली मानी 16 समय की, तो पहला निषेक तो उसका एक समय पहले ही कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए वो एक निषेक तो है नहीं, बाकी उसके 15 निषेक और बचे हुए आवली 16 की है। तो और यहाँ पर भी इसकी आवली है। इसके 8 वर्ष तक का जो सत्व है उसको अपन ने कांडक में नहीं लिया है। हाँ, उसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये कांडक का प्रमाण है। इसका प्रमाण भी कितना है? पल्ले का असंख्यात भाग। इसका कांडक का प्रमाण यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। इनका द्रव्य कहाँ जाएगा? सबका निकल करके ऊपर नहीं देना है, 8 साल में देना है। आप कह रहे हो ना कैसे खत्म कर दें, तभी इसको तो देने दो, इसका दे करके फिर खत्म कर पाएंगे। और सबको आप इकट्ठा इतना द्रव्य उद्यावली में नहीं दे सकते हो कि सबको ला के तुम्हें उद्यावली में बांट दो। जान ले लो बच्चे की, ऐसा नहीं चलेगा। धीरे धीरे करके थोड़ा होल्ड करो। अभी विशुद्धि बढ़ाएंगे और विशुद्धि बढ़ा करके फिर उसको भी झेल लेंगे, खत्म कर देंगे। हाँ, इसको झिलाने के लिए इसकी शक्ति पहले कम करेंगे, इसके अनुभाग का इतना अपवर्तन करेंगे, इतना रेलेंगे इसको कि वो सारा का सारा सत्ता का द्रव्य आ जाए, तब भी कोई फर्क ना पड़े। हाँ, अभी उसकी शक्ति ज़्यादा है, उसको इसलिए हम नहीं ला सकते, इसलिए टाइम लगता है। यहाँ खुद में नहीं देना, क्योंकि खुद में ही नहीं ना, खुद में तो आवली बची है अकेली, क्योंकि हमने अगले निषेक से खुद का तो खुद में दे रहे हैं ना। ये मिश्र प्रकृति है, ये सम्यक्त प्रकृति है, तो लास्ट कांडक पूरा यहाँ देने का है नियम, क्योंकि इसको तो नष्ट ही करना है हमको। अंतिम फाली का सारा द्रव्य लेकर के आगे उसमें दे देंगे। आगे जैसे इस कांडक का दोनों का पतन होगा तो आपका चित्र ऐसा दिखाई देगा कि ये दूसरा समय आ गया, एक आवली मतलब दूसरा निषेक था वो तो खत्म किया, आगे के निषेक बचे हुए, तो 1-2 समय कम एक आवली दिख रहा है आपको समय, क्योंकि एक निषेक जब हम इसके पहले थे तो इसको हमने पहले ही खत्म कर दिया है। आगे पहुंचेंगे तो वो निषेक समाप्त हो जाएगा, अगले पे काम करेंगे, तो इसलिए 2 समय कम एक आवली के काल में खत्म होगा। और ये जो है सम्यक्त प्रकृति द्वितीय से लेके माँ एक आवली बची है और उसके ऊपर 8 साल बचा है, बाकी के असंख्यात वर्षों का सत्व खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे करके ये जो बचा हुआ द्रव्य है ये भी एक एक करके नष्ट करेंगे तो 22 प्रकृतियों का सत्व रह जाएगा, है ना। एक गाथा हो गया समय, तो एक गाथा पढ़ लेते हैं अपन, ताकि ये जो अपन ने 8 साल का किया ना, ये कहाँ से आया वो आ जाएगा। पढ़ लें गाथा। मिसुच्छिट्ठे समये पल्ला संखेज भागिगे खंडे चरिमे पडिदे चेट्ठदी संवत्सरवत्सठिदी सत्तो। मिस उच्छिट्टे समये, जो मिश्र है उसकी जब उच्छिष्टावली रहती है उस समय में पल्ला संखेज भागिगे खंडे, पल्ले के असंख्यात बहुभाग प्रमाण कांडक को लिया जाता है। चरिमे पडिदे, और उसको चरिमे मतलब उसका अंतिम चरिम है वह पडिदे, अंतिम खंड का पतन होता है। तब सम्मस अडवस ठिधि सत्तो, सम्यक्त का सत्व 8 वर्ष प्रमाण रह जाता है। जब मिश्र प्रकृति का अंतिम कांडक का घात हुआ उस समय सम्यक्त प्रकृति का सत्व कितना रह गया, मतलब ये अंतिम फाली का पतन कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो आपको कौन से समय में दिखेगा, अगले समय में, क्योंकि अभी तो कर्म जा रहा है ना, अभी वो दिख रहा है मैं तो जा रहा हूँ, तो वो उसका सत्व है। अब अगले समय में आपको दिखा, अरे कहाँ गया, चला गया,
उत्पाद, वो बोलते उत्पाद अनुच्छेद नय और अनुत्पाद अनुच्छेद नय, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। तो द्रव्यार्थिक नय से पहले ही नष्ट हो गया, पर्यार्थिक नय से यहाँ नष्ट हुआ। जिस समय काम होता है उस समय ही बोला जाता है। तो पर्यार्थिक नय की विवक्षा में अगले समय देखा तो कांडक का पतन हो चुका है और वो 8 साल का सत्व, क्योंकि यहाँ पर हमने उसकी 8 साल का स्थिति सत्व देखा है जब चरम का पतन होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट का जो मिश्र प्रकृति का कांडक का आयाम है वो 8 साल बड़ा है और उसकी अपेक्षा से सम्यक्त्व का कांडक का आयाम मिश्र से कम है। कितना कम है? 8 साल। 8 साल कम है। अगर 1000 साल है, उदाहरण के लिए 1000 साल का सत्व था दोनों का, मिश्र का और सम्यक्त्व का, तो मिश्र का कांडक कितना लिया अपन ने? 1000 साल का। और सम्यक्त्व का कांडक कितना लिया अपन ने? 992 वर्ष का। तब तो 8 साल बचेंगे। तो 992 का इसका कांडक है, इसका 1000 साल का है। तो मिश्र का कांडक बड़ा कि सम्यक्त्व का कांडक बड़ा? बोलो। मिश्र का। कितना बड़ा? 8 साल। सिंपल। वही लिया। अब 1000 की जगह पल्ले का संख्या लिख लेना। जब भी कठिन पड़े ना, आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दो, आपके समझ में आने वाले नंबर्स में, वो सरल हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से अपन यहाँ पर 22 साल के सम्यक्त्व के 8 साल में आ गए हैं। अब क्या क्या होता है इसमें, अब थोड़ा द्रव्य का कंपैरिजन है, वो अपन कंपैरिजन आगे करेंगे। आज अच्छा हुआ वो आ गए, ताकि ये जो विषय है थोड़ा कम हुआ, नहीं तो क्या भारी पड़ता है भाई। ये अपने आप सेटिंग हो गई। नहीं, ये थोड़ा सा क्या गणित है ना, गणित भी है और थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा है इसमें। 132वीं गाथा है इसकी, वो सबसे ज़्यादा हेवी है। बस वो निकल जाएगी फिर तो आप समझो हो गया अपना काम पर। फिर तो थ्योरी है इसमें, है ना। ये थोड़ा सा भी यहाँ पर मातुलिंग और क्या क्या वो कम ज़्यादा द्रव्य होता है, वो थोड़ा सा एक गणित है। उसके बाद में तो ये सिंपल हो जाएगा। एटम बम नहीं, वो मातुलिंग है। हाँ, प्रश्न था कल का एक, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय कौन कौन करके लाया है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अनुभाग कांडक घात में कितनी प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात होता है? आप करके लाए क्या? नहीं करके लाए, आप कल करके लाएंगे। और कोई महाराज जी? नहीं। भैया जी? नहीं। बहन जी? नहीं। बहन जी? नहीं। करके लाए कि नहीं? हाँ या ना बोलना है बस। ये तो होनी गजब है। चलो भाई, आप करके लाए माता जी? थोड़ा आपने किया है। चलो माता जी बताइए। 148 कर्म की प्रकृतियां जैसे अपन ने हल में निकाली कि नहीं, गुण श्रेणी में, स्थिति कांडक घात में, वैसे अनुभाग कांडक घात की प्रकृतियां निकालनी है कि कौन कौन सी प्रकृति का अनुभाग कांडक घात होता है। अप्रशस्त का कर्म कांड में प्रकृतियों के नाम हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने निकाल के रखा है, नाम तो आपके पास सही है। ये पुण्य पाप के विभाग है। घातिया की सब प्रकृतियां पाप प्रकृतियां 47, बाकी ये इतनी प्रकृतियां होती है ना। 53 अघातिया की, 47 घातिया की, सब मिलाकर के कितनी हो गई? 100 पाप प्रकृतियां होती है। अब 100 पाप प्रकृतियों में से कौन सी कितनी प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात होता है? आप संख्या बता दो, बाकी अब कल करेंगे। 99। हाँ, आपका क्या उत्तर है? 99। 99 तीनों का एक ही उत्तर? नहीं, सही जवाब है 99। नरक आयु निकाल देना, ठीक है। बाकी अब आप दोनों का करके लाना। अब बाकी 2 का बच्चा है। वी संयोजना के समय और दर्शन मोहनी की छपना के समय। अब आप निकाल लाना जितनी भी लाओ, आप कल निकाल के लाना। हमने